चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो वेलकम बैक, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। देखो, वालेकुम सलाम सर। हाँ अभी मैंने जो बताया था V1 और V2, V1 और V2 दोनों का जब ऐड करेंगे तो आएगा, दोनों में 1/4πε0 कॉमन था, उसको बाहर निकाले। 1/4πε0 ब्रैकेट में बचा Q1/R13 प्लस Q2/R23। ये इससे जम्बलिंग मत करो। R13 मतलब Q1 और Q3 के बीच का डिस्टेंस, R23 मतलब Q2 और Q3 के बीच का डिस्टेंस मल्टीप्लाइड बाय Q3। Q3 को अंदर लो, Q1 Q3 अपॉन R13, राइट, Q2 Q3 अपॉन R23। देखो यहाँ कैसा है, यहाँ 1 और 3 आया, R को भी 1 और 3 आएगा। Q में 2 और 3, R को भी 2 और 3। ये हो गया थर्ड चार्ज। अगर और एक चार्ज लाएं, सिमिलरली इन ब्रिंगिंग ए चार्ज Q4 फ्रॉम इंफिनिटी टू D4, वर्क इज टू बी डन अगेंस्ट, वर्क डन 3 चार्जेस के अगेंस्ट करना पड़ेगा, Q2 Q3 Q4, सॉरी Q1 Q2 Q3 Q4 को वर्क डन करना पड़ेगा। तो ये हिसाब से अगर मैं लिखूंगा तो देखो W4 कैसा आएगा, 1/4πε0 जैसा कि वैसा। Q1 Q4 सबको Q4 से मल्टीप्लाई किया है, Q1 को Q2 को Q3 को सबको Q4 से मल्टीप्लाई किया हुआ है। और यहाँ जो आ रहा है 1/4, R के पास भी वही लिखा है, R14, देखो R24 R34, ये W4 के लिए लिखा मैंने। अगर W5 लिखेंगे तो Q1 Q5 Q2 Q5 Q3 Q5 Q4 Q5 ऐसा आया होता, बराबर, और नीचे R वो हिसाब से आया होता। ऐसा n सिस्टम के लिए आप इसको जनरलाइज कर सकते हैं, है ना। n पॉइंट चार्जेस रहेंगे तो इसको फॉर्मूले को जनरलाइज करेंगे। अब ऐसा n चार्जेस के लिए कैसा आएगा, देखो, प्रोसीडिंग इन द सेम वे we can write the electrostatic potential energy of a system of n point charges at R1 R2 R3 up to Rn। इसको समेशन के लैंग्वेज में लिखेंगे तो ध्यान से देखो, U इज इक्वल टू 1/4πε0 कॉमन है, वैसे के वैसा लिखेंगे। समेशन, ये समेशन है काय का, 2Q है और नीचे डिनोमिनेटर में R है, तो उसको मैं लिखता QI QK डिवाइड, सॉरी QJ QK डिवाइडेड बाय RJK, समेशन फॉर ऑल पेयर। ये उसका सिंप्लीफाई लैंग्वेज में ऐसा लिखा हुआ है, U इज इक्वल टू 1/4πε0 समेशन QJ QK अपॉन RJK। ये इसको ऐसा लिखा हुआ है, एक्चुअल में ये याद रखो। तो दिस इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी फॉर ए सिस्टम ऑफ n पॉइंट चार्जेस, राइट। अब इसको आपको समझने के लिए इस पर एक छोटा सा न्यूमेरिकल्स करेंगे, फिर अच्छे से समझ में आएगा। देखो ये सब मिटा देते चलिए। न्यूमेरिकल एग्जाम्पल 8.11, एक छोटी सी डायग्राम बनी हुई है, ध्यान से देखो। डायग्राम में यहाँ लिखा है प्लस क्यू, यहाँ लिखा है प्लस क्यू माइनस क्यू, ये डिस्टेंस है R, ये डिस्टेंस है R, ये भी रहेगा R, ये भी रहेगा R। ऐसे 4 पार्टिकल 4 पॉइंट चार्जेस का सिस्टम है, डिस्टेंस R है। क्या पूछा हुआ है, कैलकुलेट द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी of the system of charges shown in the figure।
इसकी टोटल U फाइंड करना है, पोटेंशियल एनर्जी और इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी. So taking zero of potential energy at infinity, we get potential energy of the system of charges. Formula potential energy और U is equal to, देखो ये formula, right? 1/4πε0 summation QJ QK upon R JK. QJ QK मतलब ये पेयर से डिवाइडेड बाय दोनों के बीच का डिस्टेंस है. तो 1/4πε0 कैसे पेयर है, देखो पहला Q मल्टीप्लाई बाय Q डिवाइडेड बाय R. देखो Q मल्टीप्लाई बाय Q डिवाइडेड बाय R. दूसरा प्लस Q मल्टीप्लाई बाय माइनस Q डिवाइडेड बाय R. Q माइनस Q अपॉन R. फिर माइनस Q इंटू माइनस Q अपॉन R. फिर माइनस Q इंटू प्लस Q, देखो माइनस Q इंटू प्लस Q अपॉन R. राइट, ये 4 हो गए. अब ये दो लेने के अपने को, ये और ये. देखो प्लस Q माइनस Q इधर है, देखो प्लस Q माइनस Q डिवाइडेड बाय क्या लिखा उसने, R√2 लिखा. देखो डायगोनल रहता R√2. कैसा रहेगा डायगोनल R√2? पाइथागोरस थ्योरम. देखो ये एक ट्रायंगल बना था मैं, देखो एक ट्रायंगल, ये दिस ट्रायंगल, इसमें डायगोनल फाइंड करना है. पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे. तो डायगोनल स्क्वायर इज R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर. R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर इज 2R स्क्वायर इज डायगोनल स्क्वायर. 2R स्क्वायर इज डायगोनल स्क्वायर. तो डायगोनल क्या आएगा, दोनों साइड का स्क्वायर रूट लेंगे तो R√2 इज डायगोनल. ये डिस्टेंस R√2, ये डिस्टेंस भी R√2, इसलिए देखो R√2. फिर प्लस Q माइनस Q इंटू R√2. इसको सिंप्लीफाई करो, Q स्क्वायर अपॉन R माइनस Q स्क्वायर अपॉन R प्लस Q स्क्वायर अपॉन R माइनस Q स्क्वायर अपॉन R. ये सब कैंसिल हो जाएंगे, ये कैंसिल, ये कैंसिल. बारिश बहुत जोर से आ रही है हमारे एरिया में. तुम्हारा क्या हाल है, अच्छे ना सब? आवाज आ रही ना क्लियर? हाँ सर आ रही है, क्लियर है. देखो Q इंटू माइनस Q स्क्वायर डिवाइडेड बाय R√2 माइनस Q स्क्वायर डिवाइडेड बाय R√2. ये कैंसिल नहीं होगा, ये ऐड होगा. देखो माइनस 2 Q स्क्वायर अपॉन R√2. तो ये 2 और ये √2 का बचेगा √2. ये आया इसका आंसर. इसमें इसका सिंप्लीफाई करेंगे तो मिला ये फाइनल आंसर. ठीक है, ऐसा एक न्यूमेरिकल. अब एक छोटा सा पॉइंट देखेंगे 5 मिनट में, फिर अल्लाह हाफिज टाटा बाय बाय करेंगे. क्या और पढ़ने का आधा घंटा? यस सर. हाँ सर और ले लो. नुसरत जो बोलेंगे वो करेंगे. 5 मिनट पढ़ने का, क्या ज्यादा पढ़ने का? बोलो. हाँ ले लो सर. 5 मिनट. हाँ सर ले लो. बोलो ले लो नुसरत, सर. इतनी देर लो. हाँ सर ले लो. हाँ ले लो सर, आपको जितनी देर लेने का, 7 हाँ बजे सर, तक 8 बजे तक. हाँ सर. 8 बजे तक फ्री है हम अभी. हाँ सर अभी फ्री है हम. सर 6 बजे हमारा लेक्चर है, वो ज्योग्राफी का. अच्छा ऐसा है क्या? हाँ मेरे ख्याल से नुसरत ने चाय पानी नाश्ता सब आराम से करके बैठे हुए दिख रहे हैं. हाँ सर. जान 6 को 5 कम रहे तक लेंगे, चलेगा? ओके ठीक है. सर. हाँ क्योंकि अभी 5 पॉइंट करने के लिए 2 ही पॉइंट हुए, तो एक पॉइंट और देखते. अब ये थोड़ा सा अलग, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिंगल चार्ज इन एन एक्सटर्नल फील्ड. पोटेंशियल एनर्जी इन एन एक्सटर्नल फील्ड. अब ये अलग है. अभी तक देखो पोटेंशियल एनर्जी कैसा फाइंड कर रहे थे. देखो एक चार्ज है Q, इसके सराउंडिंग में दूसरा चार्ज आ रहा प्लस Q, तो पोटेंशियल एनर्जी फाइंड कर रहे थे. अब ये चार्ज की वजह से ही ये पोटेंशियल जनरेट हुआ है. लेकिन अभी समझो एक दूसरा चार्ज है बाहर का, इसको बोलेंगे एक्सटर्नल फील्ड.
एक्सटर्नल फील्ड में ये दो चार्जेस रखे हुए, तो पोटेंशियल एनर्जी अलग आएंगी। कितनी आएंगी वो अपने को फाइंड करना है। देखो ये फर्स्ट पैराग्राफ नोट्स में नहीं लिखने का। अब वो क्या करे थे, we have obtained an expression for potential energy of a system of charges when the source of electric field, that is charges and location, are specified, right? अब इसमें क्या करने का है, देखो in this section we will determine the potential energy of charge or charges in an external field। ये बाहर का एक्सटर्नल फील्ड है, मतलब कोई बड़ा चार्ज रखा हुआ है या कोई वायर है, वायर के नजदीक चार्ज रखे हुए, एक्सटर्नल फील्ड है विच इज नॉट प्रोड्यूस्ड बाय द गिवन चार्ज। ये चार्ज की वजह से प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, वो अलग चार्ज है। whose potential energy we wish to calculate। The external source could be known or could be unknown or could be unspecified, but what is known is the electric field E or the electrostatic potential V due to the external source। बाहर का सोर्स क्या है वो मालूम नहीं है, सिर्फ उसका V पता है आपको। बाहर का सोर्स है V, R इतने डिस्टेंस पर, तो यहाँ पर एक चार्ज लाएंगे Q, तो कितनी पोटेंशियल एनर्जी होंगी वो फाइंड करनी है। Here we assume that the external field is not affected by the charge Q. If Q is very small, the external electric field capital E and the corresponding external potential V may vary from point to point। Now see again, this you have to write in the notes, if VR is the external potential at any point P, देखो VR ये है एक्सटर्नल पोटेंशियल एट पॉइंट P हैविंग पोजीशन वेक्टर R, देन बाय डेफिनेशन, अपनी डेफिनेशन क्या है, वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू द पॉइंट P इज इक्वल टू पोटेंशियल V। V क्या रहता, वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट P। यूनिट पॉजिटिव मतलब +1। अब +1 की जगह यहाँ लेना है अपने को +Q, तो V की जगह क्या आएगा, देखो ध्यान से, वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए चार्ज Q फ्रॉम इंफिनिटी टू गिवन पॉइंट इन द एक्सटर्नल फील्ड इज Q इंटू V। ये V को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा Q से, ये R कुछ भी नहीं, R सिर्फ समझने के लिए R, तो पोटेंशियल एनर्जी आएंगी Q इंटू V। दिस वर्क इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ चार्ज। ये वर्क क्या होगा, स्टोर हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ सिंगल चार्ज Q एट R in an external field is given by Q V at vector R। तो थर्ड जो एप्लीकेशन था, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिंगल चार्ज, क्या है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिंगल चार्ज इज Q इंटू V। याद रखो सिर्फ Q इंटू V, इतना ही लेने का अपने का आंसर। R है उसका पोजीशन वेक्टर। अब ये D और ये E तो अगले लेक्चर में देखेंगे, D और E, फिर ये पॉइंट खत्म होगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक अपना आधे से ज्यादा हो जाएगा, फिर अपने को 30 तारीख तक लेसन खत्म करने का, 31 तक। ठीक है, समझ में आया आज का क्या क्या पॉइंट है? चलो जल्दी 2 मिनट में, सर 2 मिनट में जिसका क्या क्या है पूछ लो। 6 बजे जिसका ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी ज्वाइन करो, चाय पानी कर लो 10 मिनट में, और फिर मैडम क्या पढ़ा रहे ध्यान से पढ़ो, ठीक है ना? सर लेक्चर लेने वाले थे ना 7 बजे तक, देर तक लेने वाला था शबाना मैडम का ज्योग्राफी का। तो सर ज्योग्राफी के बाद ले लो ना, ज्योग्राफी के बाद ले लो। ज्योग्राफी के बाद? अरे बहन तुझे कोई नहीं है इसीलिए तो। हाँ सर चलेगा, ज्योग्राफी के बाद ले लो। अरे यार तुझे नहीं है, दूसरों को
तुझे सर, काम सर। रहेगा तो तू चले जा, रुक जा, हमको बात करने दे। हाँ हाँ, ये बात सही है। हाँ, कौन है सर आपको नुसरत? लेना है ना? नुसरत को बहुत पढ़ने का शौक आ रहा क्या? ये तो रुको, मैं जरा क्वेश्चन पूछता तुमको अब ज्योग्राफी के बाद नुसरत को, हाँ? चलेगा ना? बंद कर दी। सर सिर्फ मैं बोल रही ना, और भी बच्चे बोल रहे हैं। हाँ, नहीं, ज्योग्राफी करो फिर एक दिन बहुत हो जाएगा। केमिस्ट्री, मैथ, ज्योग्राफी, फिजिक्स हो गया। वापिस फिजिक्स कभी मैं लूंगा तो बच्चों को फिजिक्स से नफरत हो जाएगी, मेरे से भी नफरत हो जाएंगी। पढ़ने में दिल नहीं लगेगा, ज्यादा पढ़ेंगे तो हाँ। सैचुरेट हो जाएंगे। देखते कल या परसों सैटरडे के दिन करते हैं, ठीक है? ओके और सर। एक, यस सर। हाँ, रुको 2 मिनट सुनो। आपके टेस्ट के हैं, टेस्ट के आंसर पेपर जमा करने के लिए कॉलेज में बुलाने वाले थे, लेकिन अभी क्या करेंगे, आपकी फर्स्ट टर्म एग्जाम भी आ गई 8 दिन पे, तो फर्स्ट टर्म एग्जाम दो, और फर्स्ट टर्म एग्जाम और टेस्ट के पेपर दोनों एक साथ स्टैपल करने का, और एग्जाम होने के बाद एक डेट देंगे, दोनों पेपर एक साथ ला के दे दो, फिर चेक होगा, फिर रिजल्ट बनेगा। Yes, sir. फिर किसने कितनी पढ़ाई करा, किसने टाइम पास करा, वो सब समझ में आएगा। पेरेंट्स को भी बोलूंगा मैं फोन करके, कुछ इस्तेमाल का, ठीक है? यस सर। हाँ, चलो। हाँ, सर। अब जिसका ज्योग्राफी का लेक्चर है ज्वाइन करो, जिसका नहीं है वो मगरिब के अजान का टाइम होगा, मगरिब की नमाज पढ़ो थोड़ी देर से। यस सर। हाँ, यस चलो, सर। अल्लाह अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज अल्लाह सर। हाफिज सर।